अपने लोकगीतों के माध्यम से लगातार बीजेपी पर तंज कसने वाली नेहा सिंह राठौर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम इस समय राजनीतिक गलियारों में गूंजता नजर आ रहा है। नेहा जी, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, और ईटीवी देख रहे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। जी बिल्कुल, आपका नाम फिलहाल अभी राजनीतिक गलियारों में आया है कि आप जो है बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जी के विपक्ष में खड़ी होने वाली है। उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, देखिए, मीडिया में खबरें तो चल रही हैं, और कल तो मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था, ट्विटर जो कि अभी एक्स है, उसमें मैंने पोस्ट भी किया था कि हाँ भाई, खबरें तो मेरे बारे में चल ही रही हैं। अच्छा लग रहा है सुन करके। खबरों में रहना, चर्चा में रहना किसे ही नहीं अच्छा लगेगा। बाकी 2-4 कॉल्स मुझे आई हैं, लोग मुझसे यही पूछे हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मैंने कहा भाई, ये सारी चीज़ें तो पार्टी के जो शीर्ष नेता होते होंगे वो डिसाइड करते होंगे। तो फिलहाल तो इतनी ही खबर है मुझे भी, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला, लोग मुझे टैग कर करके पूछ रहे हैं, एक साइड मनोज तिवारी जी का फ़ोटो लगा के, एक साइड मेरी फ़ोटो लगा करके कि आपको इनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए और आप लड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ही बिल्कुल जा रही है। तो ये आपको कैसा लगता है, आप एक लोकगीत गाए थे, अचानक आपका नाम राजनीति में आने लग गया, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं लोक गायिका बिल्कुल हूँ, पर राजनीतिक जो मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, जनता के मुद्दे, मेरा उससे कभी दूरी नहीं रहा है। मैं एक लोक गायिका हूँ, और मेरे गीत हमेशा, कभी आप चोली लहंगा के गीत मुझसे नहीं सुनेंगी। मैं भोजपुरी में लोकगीत गाती हूँ, और आप ज़्यादातर भोजपुरी गीतों में देखी होंगी गंदगी और वल्गर टाइप के गीत आपने सुने होंगे, पर मैं वैसी गायिका नहीं हूँ। मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं महंगाई के गीत गाती हूँ, मैं किसानों के गीत गाती हूँ, मैं मजदूरों के गीत गाती हूँ, मैं महिलाओं के गीत गाती हूँ, मैं शिक्षा के गीत गाती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों के गीत गाती हूँ, मैं संविधान के गीत मैंने लिखे हैं, मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, गाए हैं। तो ठीक है, कहा तो मैंने कि सकारात्मक कारणों से अगर मैं चर्चा में हूँ तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। अगर मैं जानना चाहूँ कि अभी तक तो ये बात आ रही है सामने कि कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिल सकती है, अगर बीजेपी की तरफ से मिलती है या इन दोनों की तरफ से नहीं मिलती, तो क्या आप निर्दलीय लड़ने की योजना बना रही हैं? अरे महाराज, मैं एक लोक गायिका हूँ, मेरे पति की नौकरी भी नहीं है। निर्दलीय चुनाव शायद लड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च होता होगा, उतने पैसे नहीं है भाई, नहीं, मतलब सोचा ही नहीं है। एक लोकगीत गायिका होने के साथ आपने मनोज तिवारी जी के ऊपर इस तरीके के तंज कसे, उनकी इस तरीके की उनसे कुछ ऐसी, जितने भी गायक हैं बिहार के, उनको लेकर के आपकी क्या राय है, जो बीजेपी भी है? नहीं, देखिए, लोग मुझसे खास तौर से मनोज तिवारी जी को लेकर के पूछ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे तुम बहुत हाइपर एक्टिव हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है शशि जी। अगर आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे आज से 3 साल पहले का, तभी भी मैं मेरा पहला इंटरव्यू ईटीवी के साथ था, मुझे याद है, मेरे गाँव में हुआ था। और उस पहले इंटरव्यू में भी मैं भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ, आज से 3-4 साल पहले, उसकी बात मैंने शुरू की थी। दूसरी चीज़ ये है, मनोज तिवारी जी जैसे लोग या रवि किशन और निरहुआ जी जैसे लोगों का नाम इसलिए क्योंकि ये लोग गंदे और फूहड़ गीत गा करके, बेटियों का अपमान करके, महिलाओं का अपमान करके आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। मनोज तिवारी जी का नाम इसलिए क्योंकि ये गाना गाते हैं, फटाफट खोल के दिखाओ, बबुनी के लागल बा शहर के हवा, औरी पढ़ावा, कहानी की गौए में नौवा लिखाओ। पता नहीं आप भोजपुरी समझ रही हैं? इसका मतलब ये है कि बबुनी को शहर का हवा लग जाएगा अगर आप उसको शहर भेजोगे पढ़ने के लिए। कह तो रहा हूँ कि गांव में एडमिशन कराओ। तो आप जैसे लोग जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो मैं तो सवाल पूछूंगी कि ये कैसा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है भाई? एक तरफ तो आप गाना गा करके पूरा कैंपेन, पूरा मिशन मोड में लगे हुए हैं कि बबुनी को शहर का हवा लग जाएगा। अरे शहर का हवा तो बबुआ को भी लग सकता है ना भाई, तो बबुआ के लिए तो आपने नहीं गाया। मेरा मनोज तिवारी से पर्सनल खुन्नस इसलिए है, वो मेरे ही जिले के रहने वाले हैं। ईटीवी के माध्यम से मैं बता दूं कि उनका जिला भभुआ है, मेरा भी जिला भभुआ है। वो भी मोहनिया से आते हैं, मोहनिया को लेकर वो गाना गाते हैं कि कुर्ती के टूटल बा बटनिया, घूमेली बाजार में मोहनिया। ये सब गाना बहुत फुअर लोग, बहुत छिछोरे लोग हैं ये। दूसरी चीज़, मेरी माता जी से मैंने जब कहा कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीएससी किया हुआ है, तो मेरी माता जी ने नहीं कहा कि नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं जाएगी,
अरे लड़कियों को बाहर आहर भेजना शहर की, आप तो खुद ही आप समझती होंगी महाराज, आप तो खुद लड़की है, अरे शहर की हवा लग जाएगी। मैं लड़ती रह गई अपनी मम्मी से कि भैया भी तो दिल्ली में रह करके पढ़ाई कर रहा है, मुझे भी भेजो, मुझे बनारस जाना है, मुझे भी देखना है, हॉस्टल से मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं जाने दिया गया, ऐसे ही तर्क दिए गए भाई। मेरी कल आनंदी नाम की एक मेरी फ्रेंड है, मेरे चाचा की बेटी है, वो फ़ोन करके कह रही थी कि अगर आज वो नहीं जा पाई है तो कहीं ना कहीं ये गीत, ये गाने, ये लोग जिम्मेदार हैं। वो कह रही थी भाई, वो पढ़ने में बहुत अच्छी विद्यार्थी है, पर वो कह रही थी कि मेरे पापा नहीं जाने देंगे यार, उन लोगों को ऐसा ही लगता है। तो ये लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़ आपने ये देखा होगा कि मैं लगातार ये भी कह रही हूँ कि भाजपा भी जिम्मेदार है। तो मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं, मैं तार्किक बात कर रही हूँ भाई। क्यों कर रही हूँ मैं आपको बता दे रही हूँ। भाजपा इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि ऐसे लोगों को भाजपा प्रमोट कर रही है, ऐसे लोगों को आप अवसर दे रहे हैं, आप टिकट दे रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। तब मुझ जैसी लड़की को जो भोजपुरी भाषा से आती है, जो अपनी भाषा के प्रति बहुत सेंसिटिव है, वो सवाल करेगी कि भाई भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को आप टिकट देकर सम्मानित करेंगे, तो आपसे सवाल होगा। आपने एक पर्सनल बात इसी में जोड़ी कि आपकी माता जी इस गाने से बड़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और आपको मास्टर्स करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया। ये बातें आपके जहन में कब आना शुरू हुई और आपने कब अपनी माता जी से इस बारे में कभी खुल करके जिक्र किया कि इन गानों का देखिए सच बात ये है कि मेरी माता जी बहुत जो है वो बहुत सख्त महिला थी। और अभी मैं बोल पा रही हूँ, एक अलग बात है, शादी ब्याह हो गया है मेरा, तब मेरा वश नहीं चलता था। तब मैं छोटी भी थी, अभी तो मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। हाँ, मेरी उम्र अभी 27 साल है, तब मैं लगभग 20-22 साल की रही होंगी और गांव की बच्ची थी मैं। तो मम्मी बहुत मेरी सख्त थी, डांट दें तो अब हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह पाएँ। लेकिन पूछिएगा कभी उनसे आप लोगों की बातचीत होगी तो बहुत मैं झगड़ा करती थी, नहीं मुझे जाना है बाहर, भैया क्यों दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, मुझे भी जाना है। तो मेरी मम्मी कहती थी कि भाई नहीं, बेटियों को नहीं बाहर जाने देना चाहिए, उन्हें शहर की हवा लग जाती है, कल को शादी ब्याह करना है, पता नहीं ये क्या करके आ जाएगी। उन लोगों के मन में ये जो गलत विचार है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बीजारोपण किया है ऐसी चीज़ों का। दूसरी चीज़, वो अपनी गानों की लाइन में कहते हैं कि देखा तो बेटी दामाद खोज लिहले बड़ी, शहर में जाएगी तो दामाद खोज लेगी, तुम्हारी बात नहीं उनके गाने का मतलब हमेशा से यही रहा है। आगामी चुनाव में आपका नाम आता है तो किन विशेष मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा और मेरा कॉन्सेप्ट शुरू से ही बड़ा क्लियर रहा है। मेरा मुद्दा मैं गीत बेरोजगारी के गाती हूँ, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे मुद्दे क्या हो सकते हैं। मैं महिलाओं के गीत गाती हूँ, मैं किसानों के गीत गाती हूँ, मैं मजदूरों के गीत गाती हूँ। तो आप समझ सकती हैं कि जब मेरे गीत का मुद्दा बेरोजगारी महंगाई है तो मेरे चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, आप तो समझ ही सकती हैं। आपने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक गाना आपका बड़ा मशहूर हुआ था, यूपी में काबा। तो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हैं कुछ विशेष गाने लिखने की तैयारी? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। एक गीत तो मैं आपको सुना भी दे रही हूँ जो कि मैंने अपलोड भी कर दिया, लेकिन एक और गीत 24 में काबा, उसको मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाली हूँ। लेकिन एक मैं फगुआ के धुन पे सुनाती हूँ कि 24 के आइल लोकसभा चुनाव, 24 के आइल लोकसभा चुनाव, मीडिया साहेबवा के धोवे लागल पाँव, बोलो हाय रे ए। हाँ, दूसरा लय ऐसे है कि सुना सुना चौकीदार, दे दाना हमके नौकरिया, कबले रही बेरोजगार, अब नहीं होता बेगरिया। एक और लाइन मैं आपको सुनाऊंगी। अरे गैस भइल महंगा न चुके उधारी, गैस भइल महंगा न चुके उधारी, भइली सरेंडर सिलेंडर कुमारी, बोलो हाय रे ए। हाँ, ये थे हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जी। मैं शशिकला सिंह, कैमरामैन संजय जी के साथ, ETV नई दिल्ली से।